हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो कि MPC 001 है उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे। हमने इसकी फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, जिसमें हमने जो है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें स्पीच एक्ट्स आए थे, प्रोपोजिशनल कंटेंट आया था एंड थीमेटिक स्ट्रक्चर आया था। आज इस वीडियो हम स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे। इसमें क्या है कि एक थ्योरेटिकल इंटरवेंशन अबाउट द प्रोसेस विच लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन utterance इन कम्युनिकेशन शुड इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट्स। कौन कौन से? फर्स्टली द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लिंक टू द रिकॉग्निशन ऑफ द फॉर्म ऑफ अटरेंस इटसेल्फ, जिसमें हमने फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स के बारे में बात की थी। आपको याद होगा, हमने इसी ब्लॉक के यूनिट 1 में ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगेन मैं भी आपको बता भी दूंगी। सेकेंडली द क्वेश्चंस about how the meaning of what is understood can be defined, which are linked to semantics and pragmatics of the communication process। दो तरह से इन्होंने कहा कि तो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स। हमने फोनोलॉजी में क्या किया था, जिसके फोनीम्स थे, जिसमें क्या होता है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ साउंड, जैसे हमने च था, या हमने एक और चीज़ आपको याद होगा, हमने अपनी अर्लियर वीडियो में ये भी कहा था कि जैसे टैप हम लोग कहते हैं, पी जो है, पी वर्ड जो है, पी वर्ड नहीं सॉरी अल्फ़ाबेट जो है, पी अगर टैप में करते तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है एकदम। अगर ये टैब है तो डिफरेंट है, टैग है तो डिफरेंट है, लेकिन अगर पी को हम यूज़ करते हैं तो टी है तो हर एक में आ रहा है, टैब है, टैंग है और टैन है। लेकिन अगर पी हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो टैब बन जाता है, यानी या टैब बी जैसे है, वो डिफरेंट जो है अल्फ़ाबेट है, उसका मीनिंग चेंज कर। टैग है, हम टी ए के साथ जी लगाए थे तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। कहने का मतलब क्या होता है, कुछ के जो साउंड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कुछ के वो सेम रहते हैं। तो जैसे हमने अभी बताया आपको अगर हम पी करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, यानी कि सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है। जैसे च हो गया, थ हो गया, फ हो गया, टोटल जो है इसके अंदर डिफरेंट होते हैं। हम जो एडल्ट होते हैं अराउंड 100 उनके फोनीम्स की बात करते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले हम बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे। कौन कौन से? इसमें फोनीम्स एंड मॉर्फिम्स। फोनीम जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट जो होती है यूनिट ऑफ साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम। ऑल लैंग्वेज आर मेड of basic sounds called phonemes। adult human beings can produce approximately 100 phoneme जो होते हैं वो adults यूज़ कर सकते हैं। the English language is made up of about 45 टोटल फोनीम्स होते हैं, जिसमें जो अप्रॉक्सीमेटली 100 फोनीम का मतलब क्या है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम जैसे 45 तो टोटल हैं ही, पर उनको 100 का मतलब ये है कि हम एक ही चीज़ को बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब हम बोलते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो एट ए टाइम जो है अप्रॉक्सीमेटली हम इतना भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेजेस वेरी इन द नंबर ऑफ फोनीम्स रेंजिंग फ्रॉम फ्यू 15 टू एज मेनी 80। ने लैंग्वेज के बारे में कहा है कि इतनी लैंग्वेज हो सकती हैं, जो डिपेंडिंग उसमें क्या होता है, जो फोनीम्स जो होते हैं उनके नंबर भी उसी तरह से वो चेंज हो जाते हैं। एंड वन रीजन वाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मैनी अमेरिकन्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस इज द डिफरेंट फोनीम्स आर यूज, क्योंकि कई बार जो फोनीम्स होते हैं बहुत डिफरेंट, हर लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी का जो अमेरिकन जो होते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज को उनको सीखना मुश्किल लगता है, और इस टाइप से उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ पे मॉर्फिम के बारे में नहीं दिया है। मॉर्फिम का मैं आपको बताती हूँ। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मॉर्फिम में क्या होता है कि एक ही वर्ड को में 2 वर्ड निकालना, जिसमें हम कहते हैं कि एक वर्ड है उसके अंदर 2 वर्ड का मतलब था। मैंने कहा था कॉमन में अगर हम अन लगा देंगे तो वो डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा अनकॉमन। यूज्ड है, उसमें हम अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अनयूज। या तो हम प्रीफिक्स कर दें या हम सफिक्स कर दें, दोनों में से शुरू में, बीच में या बाद में कुछ भी ऐसा वर्ड लगा दें, कुछ भी ऐसा हम ऐड कर दें जिससे क्या होता है हमारा जो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। डेट इज आवर मॉर्फिम। और फोनीम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट जो है स्पीच साउंड, जिसमें हम लोग जो है कुछ बोलते हैं उसमें साउंड जिसकी डिफरेंट हो जाते हैं। मॉर्फिम में हमने क्या कहा, जो वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर दे, जो बहुत जो भी जैसे मैंने बताया कॉमन है, अनकॉमन है, या शुरू में लगा दें, प्रीफिक्स कर दें, सफिक्स कर दें, कहीं पे भी इसको यूज़ करने से क्या होता है, या वर्ड के बीच में लगाने से भी जो मीनिंग ही चेंज कर दे। जैसे आपको याद होगा हमने किया था जो है आप शुरू में इसका यूनिट 1 में किया था, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, द वर्ड डिसलाइक्ड। हमने आपको याद होगा हमने कहा था डिसलाइक्ड, इसमें 3 तरह के यूज़ किए, डिस, लाइक, ईडी। तो इन्होंने मेन क्या था कि मॉर्फिम का मतलब ये होता है। एक हमने सिंटेक्स भी किया था। सिंटेक्स में क्या होता है कि रूल, सिस्टम ऑफ रूल्स डैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुली अरेंज, कैसे मीनिंगफुली अरेंज हो सकते हैं, कैसे हम, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम टीचिंग, ये हमारा क्या हो गया सिंटेक्स। ना कि अगर मैं कहती हूँ एम टीचिंग
आई, तो ये क्या होगा, ये गलत है। कैसे हम वर्ड्स को मीनिंगफुली अरेंज कर सकते हैं, कहाँ पे हमने उसको यूज़ करना है, वर्ब्स को, नाउन्स को, वो क्या होता है हमारा सिंटैक्स। अब सेकंड क्या है, ये तो अभी हमने की बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज देखते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में आ गया, फोनीम्स हो गए, मॉर्फिम्स हो गए, सिंटैक्स हो गए। अब क्या हायर लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक। हायर लेवल में क्या होता है कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स विच मेकअप ए लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। जो हम बोलते हैं स्पीच साउंड्स को, वो हमारी फोनोलॉजी को बनाता है। एंड द स्टडी ऑफ हाउ दिस साउंड्स कंबाइन टू प्रोड्यूस मॉर्फिम्स इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी, जिसे मैंने आपको बताया। हाउएवर साइकोलॉजिस्ट्स आर फ्रीक्वेंटली इंटरेस्टेड इन मोर ग्लोबल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज देन प्रोवाइडेड कि फोनोलॉजी से और मॉर्फोलॉजी से डिफरेंट, थोड़ा और ऊपर का, वो उसमें क्या कि उन्होंने हायर ऑर्डर एनालिसिस की बात करी है। फर्स्ट कौन सा है, नंबर पे इन्होंने 3 तरीके से बात की है, लेक्सिकल कंटेंट, दूसरा सिंटैक्स और तीसरा कौन सा, सिमेंटिक। हायर ऑर्डर एनालिसिस एग्जाम में आता है, तो आप इन 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है, लेक्सिकल कंटेंट, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। फर्स्ट क्या है, लेक्सिकल कंटेंट। वन शुड एनालाइज द लेक्सिकल कंटेंट ऑफ ए सेंटेंस और ऑफ सम ऑर्डर यूनिट ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन। मेनली इसमें क्या है, लेक्सिकल क्या होता है, जिसमें कौन से वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें क्या होता है कि व्हेन लेक्सिकल एनालिसिस इज परफॉर्म, द क्वेश्चन इज सिंपली व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड एंड हाउ मेनी टाइम दे आर यूज्ड इन दिस सैंपल ऑफ लैंग्वेज। वर्ड्स कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और कितनी बार यूज़ किए गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल कंटेंट। आपको याद होगा हमने ऑलपोर्ट की जो है थ्योरी की थी। ऑलपोर्ट ने क्या कहता, पर्सनैलिटी में हमने MPC 003 में बात की थी। उनकी जो अप्रोच है वो क्या है, लेक्सिकल अप्रोच है, जिसमें उन्होंने 17,900 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 18,000 वर्ड्स की उनकी अप्रोच है, जिनको उन्होंने सबको कंबाइन करके अपने एक लेक्सिकल अप्रोच दी थी। तो वही है कि जो जिसमें लेक्सिकल का मतलब ही ये है कि आप कितने, जो आपके वर्ड जो हैं, कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं और कितनी बार यूज़ किए गए हैं अपनी, जो हम बोलते हैं उसके अंदर। सेकंड आता है कौन सा, जिसमें मैंने आपको बताया सिंटैक्स। इसमें क्या होता है, सिंटैक्स के वर्ड्स को हमने किस ऑर्डर में लगाया है, हम किस ऑर्डर में बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम कमिंग, नॉट, अब एक तो मैं कहते हैं आई एम कमिंग, एक जब आई एम कमिंग, एक तो ये हो गया। एक हो जाएगा ना कि हम ये कहें कमिंग एम आई, तो कहने का मतलब क्या, आई एम टीचिंग, ये होगा सही, तो ना कि ये होगा कि टीचिंग एम आई। तो कहने का मतलब है कि हमने वर्ड्स को किस ऑर्डर में लगाया है, इसके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं, सिंटैक्स में। सिंटैक्स इंटरेस्ट फोकस ऑन द अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, किस ऑर्डर में लगाया, किस अरेंजमेंट में लगाया, टू फॉर्म द फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। The question asked in this type of analysis is how is this phrase या sentence structured, कैसे बनाते हैं उसको। Psychologists and linguistics interested in the syntactic theory have attempted to specify rules, किस रूल के अंडर लगाते हैं, कैसे हम ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, लेकिन कैसे प्रॉपर उनको फ्रेजेस में लगाना, सेंटेंस में लगाना, पूरी अरेंजमेंट करना और प्रॉपर ऑर्डरिंग करना, उसका मतलब क्या होता है हमारा सिंटैक्स। इन्होंने यहाँ पे कई एग्जाम्पल भी दिया होगा शायद कि द सेट ऑफ रूल्स इंडिकेटिंग हाउ द एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज मे बी कंबाइंड टू मेक इंटेलिजिबल सेंटेंसेज इज रेफर टू एज अ ग्रामर। एक प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर सेंटेंस बनाना, वो क्या होता है, सिंटैक्स के थ्रू। और ऑल्दो ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रामर्स हैव बीन प्रपोज्ड, देयर इज अ लिटिल एग्रीमेंट अबाउट द नेसेसरी फीचर्स ऑफ एन एडिक्वेट। कोई ऐसा इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बस ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रामर्स हैव बीन प्रपोज में कहा है कि एक जो है सिंटैक्स में बस यही है कि आपको प्रॉपर जो है सिस्टमेटिक वे में ऑर्डरिंग में अरेंज करके वर्ड्स को सेंटेंस बनाना होता है। नेक्स्ट है हमने बात की सिमेंटिक, जिसमें क्या होता है सिमेंटिक के अंदर कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वर्ड्स को जो हम बना रहे हैं उनका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक। अनदर लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज इज अ वन डेट कंसीडर द सिमेंटिक कंटेंट और मीनिंग ऑफ द पैसेज। जो पैसेज है, जैसे हम अभी आप पढ़ रहे हैं, जो है आपका ये जो मॉड्यूल है, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसका पैसेज का मीनिंग क्या है, वो क्या आ जाएगा हमारा सिमेंटिक। दिस पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज रिजल्ट्स इन द आस्किंग ऑफ क्वेश्चन सच एज द फॉलोइंग, व्हाट डज द पैसेज कम्युनिकेट। ये जो पैसेज है वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इस सेंटेंस का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, ये हमारा क्या हो जाता है सिमेंटिक। अब क्या है कि ये सारा उन्होंने उसी के बारे में कहा है कि वर्ड मीनिंग इज ए फंक्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन वर्ड फीचर्स एंड एक्सटेंड टू विद ए मैच दोज बिलोंगिंग, जिसके कारण से क्या होता है एक पर्टिकुलर जो है मीनिंग निकल जाए। एंड द क्रिटिकल रोल ऑफ सिमेंटिक्स इज नॉट अंडर क्वेश्चन एंड हैज़ बीन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए नंबर ऑफ
psychological investigation in general current view of the semantics comprehension view, the listener या reader है as an active participant who formulates hypothesis about the subsequent input। यानी जो हम जो कोई बोलते हैं वो क्या होता है कि एक अपने आप जो बोल रहा है उसके बाद उसको नेक्स्ट क्या बोलना है उसके तरीके से क्या होता है, एक वर्बल है सिचुएशन है उसके बेस के ऊपर कहने का मतलब कि उसको पता होता है कि जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से वो क्या है सिमेंटिक्स को यूज़ करके और जो है अपनी लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि किस टाइप से जो बोलता है उसका मीनिंग होना चाहिए, जो सेंटेंस हम करते हैं उनको एक उसका प्रॉपर जो है मीनिंग निकलना चाहिए। दिस इज कंट्रास्ट टू द मोर पैसिव व्यू ऑफ द कॉम्प्रिहेंडेड एज समवन हु वेट्स फॉर द इनपुट बिफोर एक्टिंग अपॉन इट। तो इसमें हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस में इन्होंने क्या कहा है, 3 चीज़ें यूज़ की है, लेक्सिकल कंटेंट की, सिंटेक्स एंड देन सिमेंटिक की। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे क्या आता है, फेज स्ट्रक्चर क्या होता है। फेज स्ट्रक्चर और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये भी हमारा जो है जो हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं लैंग्वेज का उसी में आता है। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, बेसिक यूनिट्स जैसे फोनीम्स और मॉर्फीम के बारे में बात की थी। सेकंड में हमने हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस की बात की थी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में ही आ रहा है सब चीज़ें। और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, फेज स्ट्रक्चर। फेज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 2 तरह से इन्होंने बात करी है। एक तो ये कि एन वन लेवल ऑफ एनालिसिस ए सेंटेंस कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज अ स्ट्रिंग ऑफ फोनीम्स, जब हमने कभी फोनीम्स की बात करी है उनका या दूसरी तरफ क्या है मॉर्फीम, मतलब कि फोनीम्स और मॉर्फीम दोनों की जो ग्रुपिंग करते हैं वो क्या है लैंग्वेज है, जो पूरा स्पेस बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है। ये तो एक पॉइंट हो गया कि फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट हाउ द सेंटेंस इज व्यूड एज ए स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स, फोनीम और मॉर्फीम का। लेकिन लिंग्विस्टिक क्या मानते हैं, लिंग्विस्टिक हैव फाउंड इट मोर यूजफुल टू डिस्क्राइब सेंटेंस इन द टर्म्स ऑफ फ्रेजेस विच आर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड। लेकिन जो लिंग्विस्टिक क्या मानते हैं कि एक जो लैंग्वेज जो होती है वो क्या होता है, फ्रेजेस, जो सेंटेंस होता है उसको इन टर्म्स ऑफ फ्रेजेस में लिया। और फ्रेजेस क्या होते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं। यानी इसमें 2 तरह का बताया है। एक सिंपल पॉइंट से तो क्या होता है कि जो फोनीम और मॉर्फीम होते हैं दोनों मिला के सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक क्या मानते हैं, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट फ्रेजेस जो होते हैं आर दी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस होता है वो फ्रेजेस में हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं। तो एनालिसिस ऑफ सेंटेंस इनटू द वेरियस फ्रेजेस डिस्क्राइब द फेज स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो जितने भी फेजेस के बेस के ऊपर क्या बोलते हैं, हमारा फेज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, शोज द फेज फिगर 2.1 में क्या कहा है, शोज द फेज स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस क्या है, द बॉय एट एन एप्पल। इसका मतलब कि बॉय इसमें क्या आ गया, हमारा नाउन आ गया, और एट हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो ये हमारा क्या पूरा क्या बन गया, हमारा फ्रेज बन गया, जिसमें अलग अलग वर्ड, एक तो बॉय आ गया, बॉय हमारा नाउन बन गया, एट हमारा वर्ब बन गया, एप्पल क्या होता है अगेन ऑब्जेक्ट बन गया। तो इन्होंने ये कहा है कि कैसे हम जो ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स को मिला के जो बोलते हैं वो हमारा क्या है, उससे हमारा जो है फ्रेजिंग बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज स्ट्रक्चर। फ्रेज के बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था मॉर्फीम्स एंड फिनोम्स के बारे में पढ़ा था, फोनिम्स के बारे में। अब इन्होंने क्या बोला कि जो है फेज स्ट्रक्चर के बारे में। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, एक और जो स्ट्रक्चर है वो क्या, स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर, एंड डीप स्ट्रक्चर। सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिस्क्राइब द सीक्वेंसेस ऑफ फ्रेजेस इन ए सेंटेंस एट इज एक्चुअली स्पोकन एंड रिफ्लेक्ट द फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सिंपल जैसे हम बोलते हैं या हम जैसे पढ़ते हैं, या कौन सा फ्रेज हमने यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर। सरफेस का मतलब एक होता है कि जो हमारे को दिख रहा होता है, जो उसके हम एक प्रॉपर सेंटेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, सरफेस। डीप का मतलब क्या है, उसका डीप कितना मीनिंग है, कि कोई भी जो है हम जो कुछ भी बात करते हैं उसका जो मीनिंग निकलता है उस पर इसी को ध्यान देना कि उसमें कौन से वर्ड्स को यूज़ किया गया है, वो हमारा क्या होगा, डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स द रेलेवेंट स्ट्रिंग ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट, द ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट फॉर लेक्सिकल वर्ड सिलेक्शन एंड द ग्रामेटिकल रिलेशन बिटवीन वर्ड्स इन सेंटेंस। उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे हमने वो वर्ड्स को जोड़ा है, वो हमारा क्या होगा, डीप। अभी आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कंसीडर द सेंटेंसेस, रोहित थ्रू द बॉल। अब इन्होंने क्या किया, रोहित ने बॉल को फेंका, तो ये क्या है, एक सेंटेंस हो गया। या हम इसको ऐसे बोल देंगे, द बॉल वाज थ्रोन बाय रोहित, ये भी एक ही बात हो। इसमें क्या होता है, मीनिंग एक ही है दोनों का, चाहे रोहित ने बॉल फेंकी या बॉल वाज थ्रोन बाय रोहित, बात एक ही। तो इसमें क्या हो गया, डीप स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। लेकिन जो सरफेस स्ट्रक्चर है,
दैट इज़ चेंज, वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें रोहित थ्रू द बॉल में अलग ढंग से लिखा गया है, और जो है बॉल वॉज थ्रोन बाय रोहित, ये जो है स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो इन्होंने बोथ सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे साउंड डिफरेंट, उनकी साउंड एकदम डिफरेंट आती है, उनको लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, हेंस देयर डीप स्ट्रक्चर इज सेम, तो ये बात वो सेम कन्वे कर रहे हैं, बट कंसीडर द सेंटेंस, इसमें क्या है, अब इन्होंने एक और चीज़ कही है, ऊपर वाले में तो आ गया जिसमें जो है सरफेस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट लेकिन डीप स्ट्रक्चर इज द सेम। अब वो कह रहे हैं एक और सेंटेंस बोला, द लैम्प इज रेडी टू ईट, लैम्प इज रेडी टू ईट विच कैन हैव टू मीनिंग्स, उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। लैम्प इज रेडी टू ईट का मतलब क्या है, दो मीनिंग की बात करता है। लैम्प में सर्व एज फूड टू बी ईटन, कि लैम्प जो है वो में सर्व एज फूड टू, यानी बन चुका है उसको खाने के लिए आप तैयार हो, एज ए फूड टू बी ईटन। और एन एनिमल द लैम्प इज प्रिपेयर टू ईट फूड, यानी वो तैयार है, जो लैम्प खुद तैयार है खाने भोजन बनाने के लिए, मतलब कहने का मतलब कि अब इस चीज़ के मीनिंग अलग निकले, यानी इसमें डीप स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, इसमें डीप स्ट्रक्चर चेंज है, भले ही जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो एक ही है। सरफेस स्ट्रक्चर वो क्या कह रहा है, लैम्प इज रेडी टू ईट, ये हमारा क्या हो गया, एक सिंगल सरफेस स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें डीप स्ट्रक्चर क्या हो गया, द लैम्प में सर्व एज फूड टू बी ईटन एंड लैम्प इज प्रिपेयर टू ईट फूड। तो कहने का मतलब कि दोनों के मीनिंग चेंज हो गए इसमें, यानी दस द डीप स्ट्रक्चर कैन वेरी विद इन दी सेम सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन वट मीनिंग द स्पीकर विशेज टू कन्वे। Evaluate the meaning of the following ambiguous statement. Visiting relatives can be nuisance. The corrupt police can't stop digging. an example दे रखे हैं किस तरह से जो पहले वाले में क्या था, जब हमारा सरफेस स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था कि रोहित थ्रू दी बॉल एंड द बॉल वॉज थ्रोन बाय रोहित, दोनों का मीनिंग है गया, यानी डीप स्ट्रक्चर सेम हो गया पर सरफेस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। और नेक्स्ट वाले में द लैम्प इज रेडी टू ईट में क्या हो गया हमारा, ये ठीक है, हमारा सरफेस स्ट्रक्चर जो है वह सही है, लेकिन जो है डीप स्ट्रक्चर जो है दोनों का मीनिंग चेंज होने से वो डीप स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो गया। तो कहने का मतलब इन्होंने यही कहा है कि सेंटेंसेस विद एसेंशियली ए सिंगल डीप स्ट्रक्चर एंड टू और मोर सरफेस स्ट्रक्चर आर सिनोनिमस। इसमें क्या है कि जो अगर एक मीनिंग सेम निकल रहा है, भले ही दो तीन जो है सरफेस स्ट्रक्चर अलग हैं तो वो सेम होते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग तो एक ही निकल रहा है, चाहे आप लिखो चाहे कैसे भी। लेकिन सेंटेंसेस विद डिफरेंट डीप स्ट्रक्चर एंड द सेम सरफेस स्ट्रक्चर आर एम्बिगुअस, जहाँ पे हमारे जो डीप मीनिंग, जो डीप स्ट्रक्चर का मतलब है हमारे मीनिंग ही चेंज हो गया, डिफरेंट मीनिंग निकल रहे हैं, लेकिन हमारे जो सरफेस स्ट्रक्चर जो हमने लिखा है, जैसे हमने भी लैम्प के बारे में एग्जांपल था, वो अगर सरफेस स्ट्रक्चर एक ही है तो वो एम्बिगुअस है। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में कहा है कि कैसे कैसे टोटल भाई इतना ही होता है इसके अंदर कि चार जो है मेनली अगर पेपर में आता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो आपको फोनीम्स के बारे में लिखना है, मॉर्फिम्स के बारे में लिखना है। उसके बाद आपने जो है इनको चार पार्ट्स में कर देना है कि बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज में कैसे फोनीम्स है, मॉर्फिम्स है, और हमने सिंटैक्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस के बारे में बात की, जिसमें हमने लेक्सिकल कंटेंट, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक के बारे में बात की। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने इसके बारे में बात की कि फेस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें उन्होंने दो तरह के व्यूज़ दिए। एक ने तो कहा सिंपल जो सेंटेंस होता है मॉर्फिम और जो है फोनीम्स को मिलकर बनता है, और एक व्यू ने क्या कहा कि नहीं ये जो है फ्रेजेस के रूप में होता है। फ्रेजेस क्या होते हैं, विच आर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड, जिसमें नाउन भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, उसके जैसे उस फॉर्म में आता है। फिर फोर्थ में हमने क्या किया, स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, जो है सरफेस स्ट्रक्चर, और उसमें डीप स्ट्रक्चर में क्या होता है उसका मीनिंग। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल हम कैसे लिखते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, किस तरह से हम किसी वर्ड को सेंटेंस को लिखते हैं, और डीप स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, मीनिंग होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो है अगर सेंटेंस का डीप स्ट्रक्चर और जो है सरफेस स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो हम कैसे उस चीज़ को जो है बोलते हैं कि किस तरह से हमारा जो है डीप स्ट्रक्चर अगर सेम रहता है और सरफेस स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तब भी वो दोनों सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन अगर हमारा डीप स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है लेकिन हमारा जो सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है तो मीनिंग कैसे है वो एम्बिगुअस हो जाता है, क्योंकि डीप स्ट्रक्चर ज़्यादा मैटर करता है, उसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन सरफेस स्ट्रक्चर के। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोसेसेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में कि उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं लैंग्वेज के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।